This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism that endanger the lives of citizens and disrupt the peace of the nation. This House resolves to take every possible measure to eliminate terrorism from every corner of our nation. जाफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मजम्मती करारदाद वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। ऐसे तमाम नज़रियात जो कौमी सलामती के मुतसादिम हैं, इन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐवान हादसे में जाँ बहक होने वाले मासूम शहरियों के साथ इजहार यकजहती करता हूँ। पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पीटीआई ने मनफी किरदार अदा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। दहशतगर्दी भारत और अफगानिस्तान से हो रही है, दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ तारीख रकम की। अफवाज हुकूमत अवाम का पुख्ता इदारा है, दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जब एक ऐसे सानिया, एक ऐसे वाकया हुआ जैसे एपीएस का वाकया था, अपना सियासत को एक तरफ रख के नेशनल एक्शन प्लान को इंडोर्स किया, लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। हमारी तकसीम का फायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। पीटीआई का एक ही मुतालिबा है, बानी को रिहा करो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सानहा एपीएस पर सियासत एक तरफ रखकर कौमी मफाद को तरजीह दी। खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस में बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाए। काश सदर आसिफ जरदारी की तकरीर को भी एहतराम से सुना जाता। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। कौमी असम्बली में रहनुमा पीटीआई असद कैसर का इजहार ख्याल, कहा मुल्क में आईन व कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में अदलिया पर हमला किया गया। जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, कार्रवाई गैर कानूनी है। वज़ीर दिफा के दिलो दिमाग पर पीटीआई सवार है। मौजूदा पार्लियामेंट में मसाइल हल करने की ताकत नहीं। वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं कि हमें गवर्नेंस को ठीक करना होगा, नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तानी मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिर्फ मजम्मत काफी नहीं। आज कराची के किसी को फिक्र नहीं, जाफर एक्सप्रेस पर हमला की मजम्मत करते हैं। सानहा जाफर एक्सप्रेस की भरपूर मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं सानहा जाफर एक्सप्रेस में बैरूनी ताकतें मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। दहशतगर्दी का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद से करना होगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला 9/11 जैसा ही था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। शहबाज शरीफ अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म ट्रेन पर हमले के जख्मियों की इयादत भी करेंगे। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों से भी मुलाकात मुतवक्किल। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे भारत है।
वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का भी सुराग मिला है। जाफर एक्सप्रेस के हमले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल, कहा कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी में दहशतगर्दों के बैरून मुमालिक राबिते थे। अफगान हुकूमत से मुतालिबा है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऑपरेशन जाफर एक्सप्रेस कामयाबी से मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया। मासूम जानों को बचाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई महारत और एहतियात का मुजाहिरा किया गया। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी शामिल थे, जिन्होंने बच्चों और खातून को बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को टोलियों में तकसीम कर रखा था। पाक फौज के जवानों ने अपनी महारत से एक भी खुदकुश बमबार को फटने का मौका नहीं दिया। इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाजारों में बैरूनी आकाओं की हिमा और उनकी सहूलतकारी भी उनके साथ शामिल है, उसके जरिए मासूम लोगों को अपनी बर्बरीत का निशाना बनाए। दहशतगर्दों के तशद्दुद से 21 शहरी शहीद हुए। ऑपरेशन से कबल 4 FC के जवान शहीद हुए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक ट्रेन पर 440 मुसाफिर थे। मरहलावार मुग़वियों को रिहा कराया। सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में सहूलतकारों से राबते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले ने रूल्स ऑफ गेम तब्दील कर दिए। ऑपरेशन में एयरफोर्स भरपूर तरीके से शामिल थी। जवान, पाकिस्तान आर्मी, सरार कंपनी वगैरह आ गए तो हमें हौसला हो गया। इन्होंने पर वक्त कार्रवाई करते हुए कम से कम 500 जानें ज़ाया होने से बचा ली। कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ कि उनकी तवज्जो से उन्हें सारा उन्हें बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। ऐसी मनाजिर देखने से बचाए इंसान को, और हम ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें नई ज़िंदगी दी। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों का पाक फौज और FC को खिराज तहसीन, कहा कि 30 घंटे बहुत मुश्किल वक्त गुजरा। सानहे के बाद पाक आर्मी और FC ने CB पहुंचाया। 8 नंबर टनल के करीब कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया, बम धमाका भी किया, जिससे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। FC के जवानों ने बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल दिया और दहशतगर्दों की कैद से रिहा करवाया। पूरी दुनिया बोलान हमले के खिलाफ मुत्तहिद, दहशतगर्दी की शदीद मुजम्मत। बरतानिया, रूस, फ्रांस का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार। चीन, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन और हिमायत का आदा। अमरीका, नॉर्वे, रोमानिया, ईरान, जर्मनी, फ्रांस और तुर्किया की भी शदीद मुजम्मत। अमरीकी सिफारतखाने ने कहा, अवाम की हिफाजत के लिए अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा। सिंध असम्बली में दरियाए सिंध से निकाली जाने वाली 6 केनाल्स के खिलाफ करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दरियाए सिंध में नहरें निकालना गैर आईनी और गैर कानूनी है। विफाक का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी जाम खान शोरो बोले, पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम को हमेशा के लिए दफन किया। सिंध के पानी पर डाका डालने की कोशिश की गई। सिंध के पानी पर पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर आवाज उठाई। सेनेट की कायमा कमेटी मंसूबाबंदी का इजलास। दियामिर भाषा डैम मंसूबे की तकमील दिसंबर 2030 में न होने का इंकशाफ। मेंबर वाटर प्लानिंग कमीशन का कहना है कि मंसूबे में मजीद ताखीर भी हो सकती है। तकमील 2035 तक होगी। सेनेटर अफनानुल्लाह खान कहते हैं, लगता है ये डैम 2035 तक भी मुकम्मल हो जाए। भाषा डैम की फाइनेंसिंग के मसाइल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। उज़्बेक सफ़ीर के जरिए सदर शौकत मिर्ज़ियोफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे ताशकंद में पाकिस्तानी वफ़द की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दौरे में दोनों ममालिक के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वज़रा को दौरे के दौरान हुए फैसलों पर फौरी अमल दरामद की जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप की ज़रूरत पर जोर।
IMF वफ्द की वजारत खजाना FBR से मुज़ाकरात, मुख्तलिफ महकमों को जम करने का मनसूबा, अखराजात में कमी लाने के लिए वफ्द को ब्रीफिंग, सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग, गोल्डन शेक हैंड और सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम का इंदिया। इदारों को जम करने और आसामियां खत्म करने से 17 अरब रुपए की बचत हुई। वज़ीर खजाना की सरबराह IMF मिशन से मुलाकात, नए टैक्स हदफ पर बातचीत। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया तबादला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत अल जहाद ट्रस्ट केस के तनाजुर में शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म दे। बगैर हल्फ उठाए एक जज को लाकर कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात का मामला, अपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश। JIT ने उमर अयूब से 1 घंटा सवाल जवाब किए। उमर अयूब ने कहा जो भी तहकीकात का मामला है तहरीरी तौर पर दिया जाए। गुज़िश्ता रोज JIT ने अलीमा खान को भी तलब किया था। अलीमा खान JIT के सामने पेश न हुई। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ, मुलजिम अरमगान का पुलिस को दिए गए बयान को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया। मुलजिम ने पुलिस को दिए बयान में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बयान के पहले हिस्से की नकूल एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए से जायद कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। सारिफीन को 4 अरब 69 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा 20 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगा।